ये ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ 24 घंटा, जो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 17। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रानाम तेहोरात्र विदो जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो हर ग्रह पे अपने अपने 100 साल का जीवन होता है। हर प्राणी का 100 साल का जीवन होता है। चींटी का भी 100 साल का जीवन होता है। हमारी गणना के अनुसार हो सकता है उसका जीवन 48 घंटे हो, हमारी गिनती है, लेकिन उसके हिसाब से उसका 100 साल हो, यानी उसका 6 घंटा जो है, हमारा 6 घंटा जो उसका 25 घंटा 25 साल हो गया। तो वैसे ही अभी तो मनुष्य का भी 100 साल नहीं रहा। आइडियली अगर हम धर्म से जी रहे हैं तो 100 साल अच्छे से जीवन जिएंगे, हेल्दी, अगर हम धर्म से जी रहे हैं। लेकिन संसार में अधर्म है, इसीलिए 60, 70, 80 बहुत हो गया। लोग भी जीना नहीं चाहते, अधर्म है, दुख मिल रहा है। तो ऐसे ही इंद्र का 100 साल होता है, चंद्र का 100 साल होता है, सूर्य का 100 साल होता है, ब्रह्मा जी का भी 100 साल होता है। लेकिन मानवीय गणना हमारे हिसाब से अगर गिनती करते हैं तो देखिए, हमारा तो आपको पता है कि कितने घंटे कैसे क्या कितने स्टैंडर्ड कैसा होता है। 30 दिन का एक महीना होता है और 360 दिन का एक साल होता है। जैसे देवताओं के 24 घंटे हमारा एक साल हो जाता है। वो सिर्फ देवताओं का 24 घंटा हुआ, इसीलिए मकर संक्रांति कहते हैं ना। अभी देवताओं के लोक में सूर्योदय हुआ है, तो हर साल उस समय सूर्योदय होता है, तो हमारे लिए तो एक साल बीत जाता है। वैसे ही ब्रह्मलोक और ऊपर है, जितना ऊपर जाएंगे उतना गणना अलग होती है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग होता है 4,32,000 साल, जिसमें से सिर्फ 5,000 साल बीते हैं। अभी तो पूरा कलयुग बाकी है। क्या क्या देखना पड़ेगा। भक्ति नहीं किए और यहाँ से नहीं गए तो क्या क्या तांडव देखना पड़ेगा पता नहीं। इसलिए भक्ति करो और निकल जाओ। तो कलयुग होता है 4,32,000 साल, उसका दुगुना होता है द्वापर युग, 8,64,000 साल। कलयुग का 3 गुना होता है त्रेता युग, जो है 12,96,000 साल। और कलयुग का 4 गुना होता है सतयुग, 17,28,000 साल। कुल मिला के होता है 43,20,000 साल। ये 4 युग एक साइकिल, जिसको बोलते हैं एक दिव्य युग। मतलब एक साइकिल पूरी हो गई, चारों युगों के पैकेज बन गया। ऐसे 1000 सहस्त्र ऐसे 1000 पैकेजेस बनाएंगे तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। सोचिए, तो 43,20,000 साल मल्टीप्लाई बाय 1000, उसको गुणित कर रहे हैं 1000 से। 1000 दिव्य युग जो होते हैं, ये ब्रह्मा जी का सिर्फ 12 घंटे होता है और इतनी ही लंबी उनकी रात होती है। ये ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ 24 घंटा, जो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 864 करोड़ साल होता है। यानी हमारे यहाँ 864 करोड़ साल बीत जाएं, ब्रह्मा जी का एक दिन 24 घंटे बीतता है। ऐसे उनके 30 दिनों का एक महीना होता है, 12 महीनों का एक साल होता है और ब्रह्मा जी का ऐसे 100 सालों का जीवन होता है। खरबों साल हम हिसाब नहीं लगा सकते। यानी ब्रह्मा जी को कितनी बार देखना पड़ता होगा। हमारा इधर जो है सब पैकअप हो रहा है, प्रलय होता है। एक तो प्रलय होता है जो छोटा मोटा हमारे शरीर में चलते रहता है। एक प्रलय होता है महामारी मृत्यु। दूसरा प्रलय होता है जहाँ पृथ्वी तक डूब जाती है, पाताल से पृथ्वी डूब जाती है। तीसरा प्रलय होता है जब स्वर्ग लोक तक पूरा पानी भर जाता है, इंद्र भी चले जाते हैं। और जो महाप्रलय होता है उसमें तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी की पूरी आयु जो हमने आपको कैलकुलेशन करके बताई। आप बोलेंगे बहुत अच्छा है, अरे ब्रह्मलोक में जाना चाहिए, कितना लंबा जीवन है। लेकिन क्या फायदा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अणुदर्शनम, ये तो वहां पे भी देखना पड़ता है। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, ऐसे थोड़ी कि नहीं होती है। तो लंबा जीवन है लेकिन फिर भी मृत्यु है। अगर भक्ति किए तो निकल जाओगे, भक्ति नहीं किए तो वापस पुनरागमन। कोई कहीं जाता है सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। अरे भाई नहीं देखना है,
आई डोंट वॉन्ट टू सी यू अगेन, मुझे जाना है भगवान के पास, अब मुझे भगवान को देखना, आई वॉन्ट टू सी कृष्णा फेस टू फेस। तो ब्रह्मा जी तो क्योंकि भगवान की डायरेक्ट सेवा में लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं और उनकी उपदेश अनुसार, भगवान के उपदेश अनुसार ब्रह्मा जी जो है सृष्टि करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो वो तो डायरेक्ट सेवा में, इसीलिए वो तो निकल जाएंगे, हम रह जाएंगे। अब ब्रह्मा जी का जो इतना बड़ा जीवन है, भगवान महाविष्णु, 3 विष्णु तो अनंत विष्णु होते हैं, लेकिन 3 प्रमुख विष्णु जो इस भौतिक संसार में है। एक है शिरोदक्षाय विष्णु जो हमारे हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में। एक है गर्भोदक्षाय विष्णु जो पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं, जिनकी नाभि से कमल निकलता है, उस पर ब्रह्मा बैठते हैं। और एक होते हैं महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु जो अनंत अनंत करोड़ों अरबों खरबों और उसके आगे जो है इतने ब्रह्मांड हैं, इतने ब्रह्मा हैं, इतने शिव हैं, सब इतने देवता हैं, ये सब भगवान महाविष्णु के शरीर से निकलता है। वो सांस छोड़ते हैं तो सब बाहर आता है, सब अंदर। महाविष्णु भगवान सिर्फ प्राणायाम करते हैं तो सृष्टि अंदर बाहर हो जाती है, हमारे कुछ होता है। ये महाविष्णु भगवान जो है, ये भगवान शंकरशन के अंश हैं, जिस शंकरशन के शिव जी भक्त हैं। और ये शंकरशन जो हैं भगवान नारायण के अंश हैं, अंश। और भगवान नारायण जो हैं वो बलराम जी के अंश हैं, और बलराम जी कृष्ण के अंश हैं। और कृष्ण कौन है? परम भगवान, परमेश्वर, कंप्लीट गॉड, वह कृष्ण है। आदि पुरुष वही कृष्ण है। तो हम उस कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। सोचिए, कहाँ देवता, कहाँ ब्रह्मा जी, हम तो भगवान में भी अंश 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 छोड़ के हम पूर्ण, जो कृष्ण पूर्ण भगवान है, ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हम डायरेक्ट उन तक पहुंच सकते हैं। बताइए, कोई मजाक नहीं है इतना लंबा एक्सेस करना। और ये भगवत गीता अर्जुन को सुनाने वाले भगवान के अवतार नहीं, स्वयं कृष्ण आए और सुना के गए। तो भगवत गीता पढ़ना और भगवत गीता का प्रचार करना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये सब जो क्रियाएं हैं, ये भक्ति की क्रियाएं, ये भगवान कृष्ण को बहुत आनंद देती है और हम भगवान के बहुत प्रिय भक्त बन सकते हैं। तो क्यों हम इधर उधर भागे? डायरेक्ट हरे कृष्ण मंत्र जप करो और भगवान के अंश 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 छोड़ दो, डायरेक्ट पूर्ण भगवान को हॉटलाइन पे कनेक्ट कर लो। कितना फायदा है देखिए। इसीलिए कहते हैं मौका है, भगवान कृष्ण स्वयं बार बार नहीं आते, हर युग में नहीं आते, अपने अवतारों को भेजते हैं। स्वयं आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में 864 करोड़ साल में एक बार। अभी आए हैं 5000 साल पहले। इसका फायदा उठाएं, भगवान से कनेक्शन बैठाएं हरे कृष्ण महामंत्र के थ्रू और निकल जाए हमेशा भगवान के पास रहने के लिए। हरे कृष्ण।